है। हाँ, वो डर के मारे निकलते नहीं है कि हिंदू अब जग गया है। और जब तक सोता है तो सोता है, जब हिंदू उठता है ना शेर भी सो जाता है। आज हिंदू जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है। श्री राम भगवान जी आ रहे 22 तारीख को, और यहाँ साक्षात आ रहे। राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं? हाँ, राम भगवान की जय। दिवाली बनाई जाएगी 22 तारीख को अयोध्या में, अयोध्या में भी, दिल्ली में भी, विश्व में, पूरे देश में और विश्व में ही मनाई जाएगी। मोदी जी दोबारा आएंगे, लोकसभा इलेक्शन जीत के, और हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। हाँ जी, मोदी जी कहते हिंदू राष्ट्र घोषित हाँ होगा, हिंदू राष्ट्र मेरी बात होगा, सुनो। ये भारत। ये जब अपने बाप को नहीं मानते, अपने बाप का सरगर्म कर सकते हैं, तो राम को कहाँ मानेंगे? इन्होंने क्या कह रहे हैं? ये बागेश्वर बालाजी ने जगा दिया है देश को, और हिंदू राष्ट्र घोषित करवा कर तुम लेंगे, देखना। हिंदू राष्ट्र बन के बन के रहेगा, बनेगा। भाई साहब हो चुकी है। भाईचारा खराब नहीं हो जाएगा देश में? भाईचारा किसका हो रहा है? सब यहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं। कोई मोहम्मदन है, हम उसको नहीं कहते, ना बाबा ने कहा है किसी को भारत से। दिखावे का भाईचारा करते हैं, वो हमें चारा समझते हैं, हम उन्हें भाई समझते हैं, वो हमें चारा समझते हैं। उनका दिखावे का भाईचारा है, वो जहाँ उनकी ताकत ज्यादा होती है वो अपनी औकात दिखा देते हैं। पर धर्मनिरपेक्ष, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक मुसलमान बुजुर्ग, वो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर दोबारा तोड़ देंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट में बोल रहा है, उसका हिम्मत देखो। वो संविधान को मानते हैं कोई? वो संविधान नहीं मानते। कहाँ? वो कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो मोदी योगी जाएंगे, हम मंदिर तोड़ देंगे, दोबारा मस्जिद होगा तब होगा। आज तो मैंने बना लिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताजमहल में भी चले जाओ, वहाँ पे भी अंदर जाकर के देखो, सारे हिंदुओं के खुदे हुए हैं। हाँ, हिंदुओं के हिंदुओं को है। ताजमहल में भी अंदर जाओ, इन्होंने जो 22 दरवाजे, उसके नीचे भी शंकर जी हैं। ताजमहल के नीचे, ताजमहल के नीचे आप जो मक्का मदीना कहते हो, वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है पवित्र, इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं को नहीं जाने देते, ना गंगा जल जाने देते। एक बार अगर गंगा जल उस पर मंदिर पे चढ़ गया तो प्रकट हो जाएंगे और प्रलय हो जाएगा। काशी मथुरा और काशी की बारी है ही, उसको भी लेंगे। हर हर भोले, हर भोले। अगर ये देखो, मेरी बात सुना, अगर ये अब हिंदू ने ना हर तरह से तैयार है, तुम भाईबंदी से बात करोगे तो भाईबंदी भी तैयार है, और तुम हमारे से लड़ने आओगे तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब जाग गया हिंदू। पहले सारा हिंदू अलग अलग, अब ये हिंदू क्यों दबा? क्योंकि सारे राजा पहले अलग अलग थे, अगर वो एक हो जाते तो आज तक हमारा हिंदू धर्म जो है ना, कभी भी मुसलमान धर्म पनप ही नहीं सकता था, और ना वो आता यहाँ पर। वो आया इसी वजह से, क्योंकि सब राजा अलग अलग थे, अब सब एक हो गए हैं। अब कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कोई रोक दे। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, हर हालत में बनेगा। हिंदू राष्ट्र हमारा है, हम सबका यह नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। भारत में एक मशहूर कहावत है, राजनीति से गंदा खेल इस धरती पर कुछ भी नहीं है। आज मुझे वो कहावत बिल्कुल सच लगने लगा है, और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपको भी ये कहावत बिल्कुल सच लगने लगेगा। भाजपा का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, वही भाजपा जो खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानती है, लेकिन इसी ठेकेदार ने हिंदुओं के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया जो कोई और। तो बहन जी जैसा भी बात कर रहे थे, तो आप राहुल गांधी को हिंदू भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं तो शुरू से ही नहीं करती उसे, हम भी नहीं मानते। पर वो युवा नेता है तो उनकी थोड़ी सी उम्मीद। वो मुसलमानों का एक नेता है, वो हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं का नहीं है। राहुल भी उनके वंशज हैं। राहुल गांधी, हाँ, उनके परदादा मुसलमान थे। जनेऊ पहनते राहुल गांधी, जनेऊ दिखावा है। खोदोगे ना इनका अगर इतिहास खोदोगे तो ये मुसलमान ही है। ये इंदिरा गांधी की पूरी, इंदिरा गांधी, नेहरू का पूरा खानदान मुसलमान है। ये सर ये तो माने, ये जनेऊ पहनता है राहुल गांधी। अरे ये सब दिखावा है, पहले तो नहीं पहनता था, टोपी भी लगाता है। ये मोमडनों वाली टोपी भी तो पहनते हैं, ये टोपी भी तो पहनते हैं। इसके पहले जनेऊ पहनते थे, इसके पहले जब कांग्रेस का राज था तब क्यों नहीं पहना उसने जनेऊ? ये तो बाद में पहना इनने, जब देखा ये मोदी की सरकार आ गई तो जनेऊ पहन लिया, टीके भी लगा रहा है। पहले क्यों नहीं लगाया इनने? हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 90% जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, जी हाँ, वो सब हिंदू हैं। औरंगजेब ने सबके 1 लाख जनेऊ रोज उतरवाता था वो सारे हिंदू हैं। और ये सब मान चुके। ताजमहल में भी चले जाओ, वहाँ पे भी अंदर जाकर के देखो, सारे हिंदुओं के खुदे हुए हैं। हाँ, हिंदुओं के हिंदुओं को है। ताजमहल में भी अंदर जाओ, इन्होंने जो 22 दरवाजे, उसके नीचे भी शंकर जी हैं। ताजमहल के नीचे आप जो मक्का मदीना कहते हो, वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है पवित्र, इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं को नहीं जाने देते, ना गंगा जल जाने देते। एक बार अगर गंगा जल उस पर मंदिर पे चढ़ गया तो प्रकट हो जाएंगे और प्रलय हो जाएगा। ये
एक सवाल ये है कि हर जगह मंदिर है क्या, मतलब हर जगह मंदिर है? नहीं, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। पहले मुसलमान धर्म था ही कहाँ? 14 साल पहले ही तो है, एक डकैत ने आके बसाया था ये मुसलमान धर्म। लोग चाहते हो कि हर जगह एक मस्जिद डकैत ने तलवार के मतलब आपका कहने का मतलब है कि हर जगह मस्जिद होनी हम चाहिए। नहीं कह रहे, संविधान कह रहे हैं कि प्लेस टू वर्शिप। कहाँ संविधान में लिखा है कि हर जगह मंदिर है? मतलब क्या है कि जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, संविधान ये कहता है। सबका धर्म अलग अलग करी है मुगलों ने, उन्हें सुधारने का समय आया तो उसे सुधारा जाएगा ना। जो उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, आज हम उसका अगर दोहरा रहे हैं तो उसमें कोई गलती तो नहीं है ना। अच्छा, मतलब सर गलती सुधारने की बात नहीं, गलती सुधारने की बात है भाई। वो हमारे राम हमारे आराध्य थे, भोले हमारे आराध्य हैं, कृष्ण जी हमारे आराध्य हैं। हमने पहले भी कहा था, आज भी ये जो कोर्ट में जब तक मुकदमा चल रहा था तब भी यही कहा जा रहा था, ये 3 आप हमें दे दो, हम बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है? तीन कौन सी सर एक बार गिनो। मथुरा, काशी और अयोध्या राम जन्मभूमि, ये 3 हमने कहा था कि आप 3 हमें दे दो बाबर कमेटी से, कि आप ये 3 पर हमें सहमति दे दो, उसके बाद हम आपको नहीं कहीं मंदिर या मस्जिद जो भी है हम नहीं जो इनका जो संविधान बना था उसमें उन्होंने कहा था राम जन्मभूमि और ये मथुरा और इसको काशी को छोड़ करके, ठीक है, और कोई भी जगह होगी तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन क्या हुआ कि वो ये बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इन्होंने राम जन्मभूमि भी हमारे को दी कहाँ? इतने साल तक हम लड़ते ही रहे इन लोगों से। हमने भाईबंदी से कहा कि भाई तुम दे दो हमारा। कहते राम भी काल्पनिक है सर, काल्पनिक। अरे आप हिंदू राज घोषित होकर रहेगा, मोदी जी दोबारा आएंगे लोकसभा इलेक्शन जीत के और हिंदू राज घोषित होकर रहेगा। हाँ जी, मोदी जी कहते हिंदू राष्ट्र घोषित। हाँ होगा हिंदू राज। मेरी बात सुनो, ये भारत, ये जब अपने बाप को नहीं मानते, अपने बाप का सरगर्म कर सकते हैं तो राम को कहाँ मानेंगे? इन्होंने ये बागेश्वर बालाजी ने जगा दिया है देश को, और हिंदू राज घोषित करवा कर दम लेंगे, देखना। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा बनेगा। भाई साहब हो चुकी है। भाईचारा खराब नहीं हो जाएगा देश? भाईचारा किसका हो रहा है? सब यहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं। कोई मोहम्मदन है, हम उसको नहीं कहते ना। बाबा ने कहा है किसी को भारत से दिखावे का भाईचारा करते हैं, वो हमें चारा समझते हैं। हम उन्हें भाई समझते हैं, वो हमें चारा समझते हैं। उनका दिखावे का भाईचारा है, वो जहाँ उनकी तादाद ज्यादा होती है वो अपनी औकात दिखा देते हैं। पर धर्म निरपेक्ष, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा एक मुसलमान बुजुर्ग, वो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर दोबारा तोड़ देंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट में बोल रहा है, उसका हिम्मत देखो। वो संविधान को मानते हैं कोई? अच्छा, वो संविधान नहीं मानते। कहाँ? वो कह रहा है क्योंकि हमारी सरकार बनेगी तो मोदी योगी जाएंगे, हम मंदिर तोड़ देंगे, दोबारा मस्जिद बनाएंगे। तब होगा। आज तो मैंने बना लिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब सर अयोध्या के अब मथुरा और काशी की बारी है। काशी मथुरा और काशी की बारी है ही, उसको भी लेंगे। हर हर भोले, हर भोले। अगर ये देखो मेरी बात सुना, अगर ये अब हिंदू ने ना हर तरह से तैयार है। तुम भाईबंदी से बात करोगे तो भाईबंदी भी तैयार है, और तुम हमारे से लड़ने आओगे तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब जाग गया हिंदू। पहले सारा हिंदू अलग अलग, अब ये हिंदू क्यों दबा? क्योंकि सारे राजा पहले अलग अलग थे। अगर वो एक हो जाते तो आज तक हमारा हिंदू धर्म जो है ना, कभी भी मुसलमान धर्म पनप ही नहीं सकता था, और ना वो आता है यहाँ पर। वो आया इसी वजह से, क्योंकि सब राजा अलग अलग थे, अब सब एक हो गए हैं। अब कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कोई रोक दे। हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, हर हालत में बनेगा। हिंदू राष्ट्र हमारा है, हम सबका यह नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। पर एक बात बताइए, धर्म निरपेक्ष से क्या दिक्कत है? सेकुलर से क्या? हिंदू राष्ट्र होने पर लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? सनातन धर्म हमारा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने में क्या दिक्कत हो रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरी सेकुलर तो अल्पसंख्यक आयोग क्यों है? अगर राष्ट्र सेकुलर है तो अल्पसंख्यक लोग के लिए अलग वो क्यों है? ये फलाना है, ये ढिगड़ा क्यों कर रखा है इन लोगों ने अलग अलग? अगर धर्म निरपेक्ष है तो सब एक होना चाहिए ना। ये सर ने बात की कि वक्त बोर्ड क्यों है? अगर सेकुलर राष्ट्र है तो वक्त बोर्ड क्यों है? वक्फ की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी? वक्फ की क्या जरूरत है बताइए? बोर्ड की जरूरत रही है देश में? जरूरत है, क्यों जरूरत है बताइए ना। हमने आपको कहीं दबाया हो, कहीं कुछ कहा हो, या आप ये बता दें कि आप ये देख लो कि जितने भी जाते हैं सारे मुसलमान होते हैं। विरोध वाली बात नहीं है कि हम मुसलमान को कह रहे हैं कि वही होते, लेकिन उनकी जागृति देखो, कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो वहाँ मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। ऐसा राहुल हिंदू का भी बताइए। राहुल गांधी तो अमेरिका में कह रहे थे कि देश का अल्पसंख्यक समाज खतरे में। राहुल गद्दार हैं, राहुल देश के गद्दार नेता हैं। अगर कांग्रेस ही राहुल भी उनके वंशज हैं। राहुल गांधी, हाँ, उनके परदादा मुसलमान थे। जनेऊ पहनते राहुल गांधी, जनेऊ दिखावा है। पहले पता है क्या
गया था। वो शिवलिंग को उन्होंने गड्ढा करके उसको फवारा बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो इनसे बना ही नहीं है। वो फवारा पूरा बना ही नहीं पाया, इसलिए वो फवारा वहाँ पे नहीं लग पाया, इसलिए वो सिर्फ केवल गड्ढा रह गया। सबूत के आधार पर राम मंदिर भी तो बन रहा है, बगैर सबूत के आधार पर बन रहा है। कहते बाबरी थी, कब्जा है। बाबरी नहीं थी वहाँ पे, बाबरी जब थी पहले वहाँ मंदिर था, उसके बाद उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, मस्जिद क्या है असल में, क्या है कि वहाँ चले जाओ, कुवैत में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वो कहते हैं मस्जिद नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है इनके धर्म में, कुरान में कहते हैं मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद होनी नहीं चाहिए। ये तो खुले में पूजा करने वाले लोग हैं, कहीं पे भी सजदा कर देते हैं। ये तो केवल जो है इन्होंने अपने धर्म को प्रचार करने के चक्कर में इन्होंने मस्जिदों का निर्माण कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 90% जितने भी मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, जी हाँ, सब हिंदू हैं। औरंगजेब ने सबके 1 लाख जने रोज उतरवाता था वो सारे हिंदू हैं। अच्छा, और ये सब मान चुके कि पर सर जो किताबों में वही वाली बात की कि अकबर महान, मुगल महान और बाबर महान। किताबें किसने लिखी? हम लोगों ने लिखी ना। उस टाइम लिखने वाले कौन थे? कौन लेखक थे? बताइए आप मुझे, कौन लेखक थे? सब वही लोग थे, सब वही। इतिहास छुपाया गया है हमसे, सब कुछ छुपाया गया, क्या नहीं छुपाया बताइए मुझे आप। झूठ बोलने में तो नंबर 1 है ही। पर लाल किला, ये सब ताजमहल, ये सारे किताबों में तो ये भी बताया गया कि भारत पर जब भी आक्रमण किया मुगलों ने किया, किसी हिंदू ने किया भारत पाक में? बताओ, किताबों में तो ये भी बताया जा रहा, नहीं जा रहा। जी मैम, क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ पर बात चल रही है, जय श्री राम, जय बाबा। मैम यहाँ सनातन राष्ट्र को लेकर बात चल रही है, सनातन धर्म को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात। जी।